क्रिकेट में हमें सबसे ज्यादा कब अच्छा लगता है? जब हमारा फेवरेट प्लेयर सेंचुरी मारे, हमारी फेवरेट टीम डोमिनेट करे, या फिर हमारा फेवरेट प्लेयर खेल रहा हो। ऐसा ही कुछ होता था क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के साथ। लेट 2000s में इंडिया क्रिकेट में इमर्ज कर रही थी एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि उस टाइम पे भी इंडियन क्रिकेट टीम 35 इयर्स के सचिन तेंदुलकर पर डिपेंडेंट थी। सचिन तेंदुलकर के पास उस टाइम तक सब कुछ था, मगर फिर 2007 के वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के ग्रुप स्टेज में ही एग्जिट करने के बाद सचिन तेंदुलकर आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे एंड इवन 2007-2008 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया 2-1 से हार गई थी। इसके बाद सब जगह बस उनके रिटायरमेंट की गूंज थी। इंडियन टीम पे सवाल उठने लग गए थे कि ये टीम कभी माइटी ऑस्ट्रेलियन टीम को डोमिनेट कर भी पाएगी या नहीं। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2007-2008 के बाद आती है कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज, जिसने उस इंडियन क्रिकेट टीम को एक अलग रंग रूप दिया था और जिसने एक फॉरगॉटन प्लेयर को वापस लाने में भी हेल्प करी थी। कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज वाज एक्चुअली अ ट्रायंगुलर सीरीज हेल्ड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीम हाल ही में वर्ल्ड कप फाइनल खेल कर आ रही थी, जबकि इंडियन टीम स्क्वाड फॉर सीबी सीरीज के लिए स्क्वाड बनता है और इंडिया के स्क्वाड में बैटिंग में तो काफी एक्सपीरियंस था, क्योंकि सचिन, धोनी, गंभीर, सहवाग और युवराज बैटिंग लाइनअप को सपोर्ट कर रहे थे। मगर इंडिया की बॉलिंग स्ट्रांग नहीं थी। हरभजन सिंह के अलावा कोई भी एक्सपीरियंस बॉलर इंडिया के स्क्वाड में नहीं था। बॉलिंग के लिए 5 न्यू यंग प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया था: इरफान पठान, श्री संत, पीयूष चावला, ईशांत शर्मा एंड प्रवीण कुमार। टीम में 5 न्यू बॉलर्स थे जिनके पास ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं था। और वहीं दूसरी साइड ऑस्ट्रेलियन टीम के ब्रेट ली, एंड्रू सिमंड्स, नेथन ब्रैकन, मिचेल जॉनसन इंडियन टीम को डोमिनेट करने के लिए तैयार थे। और इस बात का अंदाजा आप उस टाइम की आईसीसी रैंकिंग से लगा सकते हो, जिसमें टॉप 10 बैट्समैन की लिस्ट में 5 ऑस्ट्रेलियंस हैं और वहीं टॉप 10 बॉलर्स की लिस्ट में 3, मतलब कि 11 में से 8 प्लेयर्स ऑलरेडी फॉर्म में थे, जहां इंडिया की तरफ से केवल सचिन ही टॉप 10 बैट्समैन में जगह बना पाए थे। बिगनिंग ऑफ द सीरीज, इस टूर्नामेंट में इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज केवल ऑस्ट्रेलिया थी और क्रिकेट फैंस की तरफ से भी ऑस्ट्रेलिया को हराना हर इंडियन का सपना था, और वो भी तब जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में आज तक कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट नहीं जीती हो। सीरीज स्टार्ट होती है और इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था। उस मैच में इंडिया 194 पर ऑल आउट हो गई एंड ब्रेट ली टुक 5 विकेट बाय जस्ट कंसीडिंग 27 रन्स। जिसका डर था वही हुआ। ब्रेट ली के ट्रैप में इंडियन बैटिंग लाइनअप फंस गया था और ये बात टीम के लिए काफी अलर्ट वाली बात थी, क्योंकि इंडियन टीम की कोर स्ट्रेंथ जो कि उनकी बैटिंग थी वही एक बॉलर के सामने ढेर हो गई थी। वो तो शुक्र है कि बारिश हो गई, वरना इंडियन फैंस के दिल जो पहले से टूटे हुए थे वो और टूट जाते, रिजल्टिंग द मैच टू बी अबेंडेंट। इंडिया का अगला मैच श्रीलंका के अगेंस्ट था और वो मैच भी बारिश की वजह से अबेंडेंट हो गया था। थर्ड मैच फिर से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था एट द एमसीजी। इस मैच में रिकी पॉन्टिंग ने टॉस जीत के पहले बैटिंग चूज करी। इनिंग्स की 4th बॉल पर ही एडम गिलक्रिस्ट श्रीशांत की बॉल पे एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो गलत आउट दिया गया था। देन मैथ्यू हेडन भी 25 रन स्कोर करके आउट हो जाते हैं एंड ऑस्ट्रेलिया वाज एट 37 फॉर 2 इन जस्ट 5.2 ओवर्स। और फिर तो जैसे विकेट्स की लाइन लग जाती है, रिकी पॉन्टिंग का स्लिप में कैच और फिर माइकल क्लार्क का शॉट मिड विकेट पे आउट हो जाना। दैट रिजल्टेड ईशांत शर्मा टू हैव 4 विकेट्स एंड 3 विकेट्स टू श्रीशांत। न्यूबी पेस यूनिट कहे जाने वाली इस यूनिट ने अब तक 7 ऑसी बैट्समैन को पवेलियन भेज दिया था एंड 43rd ओवर में ऑस्ट्रेलिया गॉट ऑल आउट एट द स्कोर ऑफ जस्ट 159 रन्स। इसके बाद इंडिया बैटिंग करने आती है। हालांकि इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही, बट स्टिल इंडिया मैनेज टू विन द मैच विद 5 विकेट्स रिमेनिंग। यह हार ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए काफी बड़ा झटका था। ऐसा शायद ही हुआ होगा उस टाइम कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने अपने इंपॉर्टेंट विकेट्स 2 ऐसे बॉलर को दे दिए जिनका टोटल ओडीआई एक्सपीरियंस केवल 38 मैचेस का ही था। और तो और ईशांत शर्मा अपना 4th ओडीआई ही खेल रहे थे और उनके ऐसे परफॉर्मेंस ने फैंस के दिलों में उम्मीद जगा दी थी। मूविंग ऑन, इंडिया का 4th मैच श्रीलंका के अगेंस्ट था और उस मैच से पहले इंडियन टीम श्रीलंका को कम आंकने की गलती बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। उनके लिए श्रीलंका भी उतना बड़ा चैलेंज था जितना कि ऑस्ट्रेलिया। मैच से पहले बारिश की वजह से डिले हो जाता है। जब बारिश हटती है तो मैच केवल 29 ओवर्स का बच जाता है। टॉस जीत के श्रीलंका फील्डिंग करने का डिसाइड करती है और शुरू के 10 ओवर्स में ही सचिन और सहवाग दोनों ही आउट हो जाते हैं। वे दोनों ही काफी अग्रेसिव शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए थे। बाद में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करी और एंड में हिटमैन शर्मा ने चौके छक्के मारकर टीम को 195 के टोटल तक पहुंचा दिया था। और उस दिन हमें यंग रोहित शर्मा के अंदर आज वाले रोहित शर्मा की झलक दिखी थी। 21 इयर्स के रोहित शर्मा ने 70 रन्स नॉट आउट की इनिंग्स खेलकर टीम को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचा दिया था। अब इंडिया को बस जीतने के लिए वो 195 रन्स 29 ओवर्स में डिफेंड करने थे। सबको लगा था ये तो हो ही जाएगा, क्योंकि लास्ट मैच में इंडियन बॉलर्स ने काफी अच्छी बॉलिंग करी थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रहती है और सनत जयसूर्या और तिलक रत्ने दिलशान की बदौलत श्रीलंका 8 विकेट से इंडिया को 19 ओवर्स में मैच हरा देती है। दे वॉन बाय डीएलएस मेथड बिकॉज बीच में बारिश फिर से शुरू हो गई थी और इंडिया वो मैच काफी बुरी तरह से हार गई थी। श्रीलंका से मिली हार ने कहीं ना कहीं इंडियन टीम को इफेक्ट कर दिया था।
और ऑस्ट्रेलिया वाला 5th मैच जो कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में होने वाला था उसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा था। टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग ली और रिकी पॉन्टिंग महाराज ने मार दिए 124 रन। पॉन्टिंग इंडियन बॉलर्स को काफी अच्छे से टारगेट कर रहे थे एंड वो पिच भी काफी बैटिंग फ्रेंडली थी, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 317 रन। जवाब में इंडियन टीम बैटिंग करनी उतरती है और ब्रेट ली पहला ओवर डाल रहे थे। सामने थे सचिन तेंदुलकर। 4th बॉल पर एलबीडब्ल्यू की अपील। उनके आउट होने के बाद पूरी टीम उनके ही पीछे चल पड़ी थी, जस्ट लाइक द 90s एंड इंडिया वाज एट जस्ट 51 फॉर 4। लेकिन जीत की उम्मीद अब भी थी क्योंकि गौतम गंभीर अब भी दूसरे एंड पर टिके हुए थे। उन्होंने MS धोनी और रॉबिन उथप्पा के साथ मिलकर मैच को जिताने की कोशिश तो करी, लेकिन उनके अकेले के एफर्ट्स मैच जीतने के लिए काफी नहीं थे। इंडिया का स्कोर 257 फॉर 7 था और फिर इंडियन टीम 299 पर ऑल आउट हो जाती है। जहाँ इंडिया आराम से मैच जीत सकती थी, वहाँ टीम सपोर्ट ना मिलने के कारण इंडिया वो मैच 18 रन से हार गई। हालांकि अगला मैच मस्ट विन मैच था फॉर इंडिया और इंडिया ने वो मैच श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर जीत लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया से हारने का डर इंडियंस के मन में अब भी था। इंडिया ने श्रीलंका को हराकर सीरीज के फाइनल में अपनी जगह बना ली थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उस फाइनल में इंडिया की रेपुटेशन इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट पूरी तरह से चेंज हो गई थी और इंडिया को नया कैप्टन भी मिल गया था जो कि आगे जाके इंडिया के लिए बहुत कुछ करने वाला था। और साथ में खोया हुआ प्लेयर वापस, साथ में उस माइटी ऑस्ट्रेलियन टीम का डाउनफॉल शुरू हो गया था। ये सब डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट एंड फाइनल पार्ट में। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, जहां आपको क्रिकेट रिलेटेड मीम्स, अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिलेगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।